Hello students, today we have to study chapter number 7, that is name transfer after registration. What is the meaning of name transfer after registration? After registration of documents relating to immovable property, the name of purchaser or transferee is recorded in the register of registration office. इसका मतलब ये है कि जब प्रॉपर्टी ऑलरेडी जब सेल की जाती है, जब पहले बेची जाती है, तो वो पहले से ही कहीं रजिस्टर होती है रजिस्ट्रेशन ऑफिस में, ठीक है। एंड द परचेजर और डोनी बिकम्स, ये वाली लाइन को आप लोग देखिए, इसमें लिखा हुआ है द परचेजर और डोनी बिकम्स न्यू ओनर ऑफ द रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी बट इन रिकॉर्ड्स ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट और लोकल गवर्नमेंट द नेम ट्रांसफर प्रोसेस इज रिक्वायर्ड टू अपडेट रिकॉर्ड्स, ठीक है। रेवेन्यू आफ्टर सेलिंग द पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, या किसी भी प्रॉपर्टी को हम ट्रांसफर करते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ, या हम एक प्रॉपर्टी को एक पर्सन से दूसरे पर्सन को सेल करते हैं, फॉर एग्जांपल एक्स और वाई। सपोज एक्स इज सेलिंग वन पर्टिकुलर प्रॉपर्टी टू वाई, तो एक्स इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, उसका नाम ऑलरेडी रजिस्टर है रजिस्ट्रेशन ऑफिस में, और वो प्रॉपर्टी उसके नाम पे है। बट जब वो वाई को ट्रांसफर करता है या वाई को सेल करता है वो प्रॉपर्टी को, तो वो प्रॉपर्टी अब वाई की हो जाती है। नाउ द लीगल अथॉरिटी इज ऑफ द पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज वाई। तो जो प्रॉपर्टी है वो किसके नाम पे होनी चाहिए? वाई के नाम पे। तो जब वाई के नाम पे वो प्रॉपर्टी होती है तो उसके लिए ये जरूरी होता है कि रजिस्ट्रेशन ऑफिस का रेवेन्यू डिपार्टमेंट में और लोकल गवर्नमेंट बॉडीज जो हैं उनके पास ये अप टू डेट रिकॉर्ड्स होने चाहिए कि नाउ जो प्रॉपर्टी है वो किसके नाम पे है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे लिए, जिसे हमें ध्यान से देखना है, दैट इज मीनिंग ऑफ नेम ट्रांसफर। यहाँ पर है मीनिंग ऑफ नेम ट्रांसफर का मतलब है कि जब हम, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन अबाउट दिस जस्ट बिफोर फ्यू मिनट्स, आफ्टर रजिस्ट्रेशन द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी चेंज। Okay, the name transfer after registration is post process. In this process, the purchaser or donee or successor or transferee applies to concerning department or office to record his name instead of prior owner. That is already clear. It means X ने Y को जब ये ट्रांसफर किया है तो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में, जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, वहां पर X के नाम पे वो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है। Now we have to transfer that particular property, we are transferring that particular property to Y. It means the property should be in the name of Y. तो ये जो प्रोसेस है ये इसी के लिए की जाती है ताकि वो जो प्रॉपर्टी हमने किसके ट्रांसफर की है वो उसके नाम पर हो जाए। So this is the process. Now we have to understand the process of name transfer. Now there are some points for there are two types of properties, as I have already explained in the types of properties: the agriculture properties and non-agriculture properties. Okay, there is only few very minor difference of transferring property in agriculture and non-agriculture. Here we can see name transfer of agriculture land. एग्रीकल्चर लैंड में सिर्फ आप लोगों को प्लेस और जो जगह है ट्रांसफर करने की, जहां आप ट्रांसफर करते हो, जहां इसका रिकॉर्ड मेंटेन करते हो, वो बस चेंज हो जाता है, बाकी सारी प्रोसेस सेम रहती है। लेट्स सी व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ नेम ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। When in case of sale, gift, will or owner wise, the ownership of an agriculture land is arranged. The new owner starts name transfer process is revenue department to record his name. किसी भी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी के लिए आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाकर ही इस प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा। यू हैव टू कंप्लीट दिस प्रोसेस with the help of revenue department. You have to submit all the documents in the revenue department with the photocopies which are required in the process. ये आपको रजिस्ट्रेशन ऑफिस के बाद, जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद रेवेन्यू ऑफिस, ये लोकल गवर्नमेंट का ऑफिस होता है, वहां पर आपको उसे जमा करना है, सबमिट करना है। First step of name transfer of agriculture land is submission of application for name transfer. After registration of the agriculture land, the new owner shall submit an application to revenue department for recording the property in his name
instead of previous owner. That is very much clear. ये मैंने आपको पहले बता दी कि Y के पास जब वो प्रॉपर्टी है तो obviously Y will submit the application in the revenue office to transferring the property in his name. ठीक है, so that is the first step of name transfer of agriculture land. Now what he has to do, what are the things should be there in the application? Name of applicant, that is purchaser, successor or donee. Name of seller or transferor, who is the seller, for example X is the seller. Name of applicant, then Y will provide his name, and he will write his name in the form. Description of the agriculture land which name transfer is applied. Okay, village or town, tehsil, district, khasra number, khasra as I have already explained in my previous lecture. Area, land revenue, registration number or documents, date and consideration, consent of seller or transferor, which in the previously I have explained about this, that consent should be free when the dealing is doing between two people. Okay, consent should be free. Request for adding the applicant name instead of operate opposite party. Signature of applicant. So these are the major things which is required for filling the form of application of transfer of the property in particular name. ये सारी चीजें जो हैं आपको इसमें ये सब चीजें जो हैं इसमें लगती हैं, और ये आप ऑलरेडी जब रजिस्ट्रेशन करवाते हो तब आपके पास हो चुकी होती है, आ चुकी होती है. The second point of transfer of the property in the donee name, that is documents attached with application. Okay, documents attached with the application. How many documents we have to attach in with the application? That is, the following documents and proofs shall be attached with the application as enclosures: photocopy of registry, name transfer fee receipt, public notice, copy of खसरा and form B1, consent of seller. तो ये सारी चीजें भी जब हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तब हमारे पास हो जाती है. फोटोकॉपी ऑफ रजिस्ट्री, नेम ट्रांसफर फी और रिसिप्ट, पब्लिक नोटिस, copy of khasra. Now we have to understand what is the meaning of public notice. When the revenue officer, that is tehsildar, got application for name transfer, he published a public notice and invited objection regarding transfer property. It means जब Y एप्लीकेशन सबमिट करता है तो ये तहसीलदार का काम होता है कि वो उस नोटिस को पब्लिश करवाता है, ताकि अगर उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्शन, इफ देयर इज एनी ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, तो पर्सन कैन कम इनटू द ऑफिस एंड ऑब्जेक्टेड. ये मतलब कह सकता है वहां आकर के कि ये मुझे इस प्रॉपर्टी पे ये फला फला ऑब्जेक्शन है, या मुझे इस प्रॉपर्टी पे ये ऑब्जेक्शन हुआ है पहले भी. तो वो 15 दिन के अंदर, within 15 days, he has to come in the revenue office, and he has to come in the revenue he has to meet to the revenue officer, and he has to fill the objection. अब और अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है, if there is no objection regarding the property, then तहसीलदार can transfer easily that particular property in Y name. Now name, the fourth point is name transfer granted. What is the meaning of name transfer granted? If within objection period there is no objection filed, the revenue officer shall permit the name transfer of new owner instead of previous owner. The record of the revenue department shall be changed accordingly. That is already I have already explained it कि अगर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आता ड्यूरिंग 15 डेज, तो जो तहसीलदार है वो प्रॉपर्टी को वाई को ट्रांसफर कर देता है, उसके नाम पे ट्रांसफर कर देता है, और उस रिकॉर्ड को मेंटेन कर लेता है. न्यू लैंड, एंड द फिफ्थ पॉइंट इज न्यू लैंड रिकॉर्ड्स ग्रांटिंग. After completion of name transfer process, new land records called rent pustika number 1 and number 2, Khasra, Nakal and Form B is given to new owner.
the area, location, land revenue, etc. are mentioned. तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को उसके पहले वाले चैप्टर में ऑलरेडी एक्सप्लेन की हुई है, और उसके बाद उसको सारी जो इंफॉर्मेशन है जमा कर देने के बाद, जब वो इंफॉर्मेशन पूरी दे देता है, उसके बाद उसको नेम ट्रांसफर हो जाता है, उसके नाम पे वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है, और उसके पास पूरे प्रूफ आ जाते हैं कि अब ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है। दैट इज खसरा नकल। फॉर्म बी इज गिवन टू न्यू ओनर, दे दिया जाता है उसको। ठीक है। फिर इसके बाद अभी मैंने आप लोगों को ये एक्सप्लेन किया था कि एग्रीकल्चर लैंड को ट्रांसफर करने में हमें क्या प्रोसेस करनी होती है। सेम थिंग इज सेम थिंग वी हैव टू डू फॉर द ट्रांसफर ऑफ प्लॉट और बिल्डिंग। सिर्फ एक चीज को छोड़कर कि हमें जो ऑफिसेज हैं ट्रांसफर ऑफ प्लॉट और बिल्डिंग, वो जो है प्रोसेस है वो सेम है, सिर्फ एक चीज को छोड़कर कि कहाँ पर हमको इन सारी चीजों को जमा करना है, कहाँ किस ऑफिस में हमको जाना है। तो here you can see second point, name transfer of plot or building, the record of residential plot. Now plot or building is what? Commercial plot, residential plot, building, house, flat maintained by local government, that is municipal corporation. How many agencies are maintaining all these things? These are municipal corporation, municipality, gram panchayat, development authority. Okay, so these are the agency which always maintain all these things. So for the residential building and flat, we have to go to municipal corporation, municipality, gram panchayat or other local body. Residential plot के लिए local government, other allotting authority like IGA. Commercial building complex के लिए local government and other relating authority, leasehold property, lesser authority. कोऑपरेटिव प्रॉपर्टी के लिए कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रियल लैंड के लिए AKBN और अदर इंडस्ट्रियल department. The particular of application for name transfer, all the same things will be there, which we have already studied in agriculture land, and the document should be attached. The same document we will write over here. That photocopy of registry, concern, site plan, location, copy of will, partition deed, gift deed, lease deed. Whatever is there, we can put it in the attachment. Any other document which is required. And this is the format of application for name transfer of agriculture land. This is the form which you can see in your books, and I have already uploaded in the Google class. So you can see this is the very simple form. Applicant, the name of the applicant, here we have to write, and against seller, the name of the seller in the above mentioned case request for, where is the first purchase, the land from seller, village, tehsil, district, all the things we have to mention, registration number, date, rupees, land purchased by me and possession has taken, date applicant purchaser, say, sign. So these are the things we have to mention in this particular form. So we have studied about the name transfer of the property after name transfer after registration. किसी भी registration के बाद हम कैसे नाम ट्रांसफर करते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की तरफ. So that's all. Or hope if there is any query, you may ask in comment box. You can write your question in comment box, or you can write me, text me personally. Thank you.